नमस्कार मेरे सभी फौजी भाइयों को। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी का टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप अगर एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आपको लास्ट में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको भी सॉल्व करते रहना है वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 44, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 1, ऑप्शन डी है आर्टिकल 25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 1। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसे प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसद। है ना, सांसद के पास यह अधिकार है कि वो नए राज्यों को प्रवेश कर सकता है, उसके नामों को चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, ये सारे अधिकार सांसद के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर पहली बार राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 9 का ए, ऑप्शन डी है भाग 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 2। नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक इसके बारे में बताया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 8, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 20। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछे भी जा चुके हैं, तो अच्छे से आपको नोट करने हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, 7। है ना, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15 से लेकर 20 तक, ऑप्शन सी है आर्टिकल 13 से लेकर 16 तक और ऑप्शन डी है आर्टिकल 16 से लेकर 18 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछने लायक हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है
ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी एंड डी में दोनों ऑप्शन में ब्रिटेन दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन बी एंड डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका उल्लेख आर्टिकल 17 में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन सी और ना ही ऑप्शन डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस अनुच्छेद को कहा जाता है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 54। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है रंगराजन समिति, ऑप्शन सी है गोलकनाथ समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है स्वर्ण सिंह समिति, तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, कमेंट में आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51 का ए में है मौलिक कर्तव्य का वर्णन। ठीक है, और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल भारतीय नागरिकों पर, ऑप्शन बी है केवल विदेशी नागरिकों पर, ऑप्शन सी है ना तो ए ना तो बी, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो है केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल भारतीय नागरिकों पर। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, तो पॉलिटी से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सांसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 16, ऑप्शन बी है आर्टिकल 79 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 80 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 81। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 79 के द्वारा संसद का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है महान्यायवादी को। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और ये क्वेश्चन मेरे भाई पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था।
तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है 5 वर्ष, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 55 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम उसका आयु 35 वर्ष से होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और ये भी क्वेश्चन पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था 2023 के एग्जाम में। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो आपको याद रखना है कि संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, आपको याद रखना है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अधिकतर सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि एसएससी जीडी के एग्जाम में किस तरह का लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी क्वेश्चन पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था मेरे ही शिफ्ट में। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों आंसर क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है 35 वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है राज्यपाल को, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री को। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। तो आइए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है सबसे कम उम्र के भारत की प्रधानमंत्री कौन बने थे। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी में है राजीव गांधी, ऑप्शन डी में है नरेंद्र भाई। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे वो थे राजीव गांधी। आपको अच्छे से आंसर को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछे गए थे। दोस्तों आपको इसका कमेंट में बताना है कि इसका कार्यकाल क्या रहा था। राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्षों तक कार्य किए थे, उसका कार्यकाल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप सभी को नोट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।